Hello everyone. Welcome in online lecture series of manufacturing processes. Subject code as a 22446 of 4th semester unit 3 casting and plastic molding. Topic number 5 molding sand properties. Lecture number 18 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as properties of molding learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to select molding sand for casting. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने देखा वेरियस टाइप की मोल्डिंग सैंड और उसके टाइप्स। तो हमारे पास कौन से ड्राई सैंड, लोम सैंड, ग्रीन सैंड, इस टाइप के वेरियस सैंड है और उस सैंड का यूटिलाइजेशन हम मोल्ड कैविटी बनाने के लिए यूज करते। तो हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो प्रॉपर्टीज है मोल्डिंग सैंड में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, परमेबिलिटी होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, फ्लोएबिलिटी होना चाहिए, ग्रेन साइज, ग्रेन शेप, कोलैप्सिबिलिटी, रिफ्लेक्टरी स्ट्रेंथ, ये वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड है जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारी पोरोसिटी। पोरोसिटी यानी क्या? तो जब हम रेत को हाथ में पकड़ते हैं तो हमको क्या करते हैं, उसके पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ए पोरोसिटी। आइए देखते हैं पोरोसिटी के बारे में। Porosity, also known as the permeability, is the most important property of the molding sand. It is the ability of molding sand to allow gases to pass through. तो ये मोल्डिंग सैंड जो है उसके हर एक पार्टिकल्स अलग अलग लगते हैं, वो आपस में चिपके हुए नहीं रहते, और वो चिपके हुए नहीं रहते इसके वजह से उसमें से गैसेस को इजीली यानी इन सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, गैसेस यानी हीट रिलीज होती है। वो हीट रिलीज करने के लिए ये पोरोसिटी प्रॉपर्टी साइन में होना कंपल्सरी है। विदाउट दैट द प्रोडक्ट विल नॉट कास्ट प्रॉपरली। gases and steam are generated during the pouring of molten metal into the sand cavity. तो ये जो गैसेस है वो मोल्टेन मेटल से सैंड कैविटी के अंदर पुअरिंग, जब हम मोल्टेन मेटल को पुअर करते हैं सैंड कैविटी यानी मोल्ड कैविटी के अंदर, तब ये गैसेस रिलीज होती है और उनको एटमॉस्फेयर तक पहुंचाने का ये पोरोसिटी प्रॉपर्टीज करती है जो सैंड में होना कंपल्सरी है। तभी ये सैंड हम मोल्डिंग सैंड करके यूज करेंगे। दिस प्रॉपर्टी डिपेंड नॉट ओनली ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड बट ऑल्सो ऑन द अमाउंट ऑफ क्ले, बाइंडिंग मटेरियल एंड मॉइस्चर कंटेंट इन द मिक्सचर। तो ये पोरोसिटी जो प्रॉपर्टी है ये सैंड के शेप एंड साइज पे ही डिपेंड नहीं करता, ये मिक्सचर ऑफ क्ले, बाइंडिंग मटेरियल एंड मॉइस्चर कितना कंटेंट है उसमें, उस पर भी डिपेंड करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कोहेसिवनेस। तो कोहेसिवनेस देखते हैं क्या होता है। कोहेसिवनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड टू होल्ड इट्स पार्टिकल्स टुगेदर, यानी जो भी उस सैंड के पार्टिकल्स रहेंगे उसको कंबाइन करने का काम ये कोहेसिवनेस करेगा, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा रहेगा ताकि मोल्ड कैविटी अच्छे से रहे और उसमें डैमेज ना हो। इट मे बी डिफाइन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्डिंग सैंड। तो ये कोहेसिवनेस ये जो है वो मोल्डिंग सैंड में स्ट्रेंथ को डिफाइन करने की प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिवनेस। यानी ये पूरे सैंड को क्या करेगा, होल्ड, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल तीसरे पार्टिकल्स को बॉन्डिंग के फॉर्म में होल्ड करके रखेंगे। दिस प्रॉपर्टी प्लेज ए वाइटल रोल इन रिटेनिंग इंट्रिकेट शेप्स ऑफ द मोल्ड। तो ये जो कोहेसिवनेस होने के वजह से हम कोई भी पैटर्न को इजीली मोल्ड कैविटी में चेंज कर सकते हैं। Insufficient strength may lead to a collapse in the mold particles during handling, turning over or closing. Clay and bentonite improves the cohesiveness. तो क्या होता है, जब भी आप रेत पे घर बनाते हो तो अगर उसमें पानी लगाते हो तो वो स्ट्रांग बनता है और जल्दी टूटता नहीं, और अगर आपने रेत से बनाया हुआ घर बिना बाइंडर बिना पानी से यूज बनाया है तो क्या होगा, एक थोड़ा सा धक्का लग गया किसी का तो वो टूट जाएगा। सेम वही चीजें होती है जब भी हम
मोल कैविटी सैंड में प्रिपेयर करेंगे तो उसमें कोहेसिवनेस ना हो, तो जो भी आपने मोल कैविटी बनाई वो धक्के की वजह से गिर जाएगी और आपका रिक्वायर्ड शेप जो है मोल्डिंग के अंदर जो मोल कैविटी है वो बेंड हो जाएगा ड्यूरिंग हैंडिंग, टर्निंग ओवर और क्लोजिंग। क्ले एंड बेंटोनाइट इम्प्रूव्स द कोहेसिवनेस। तो क्ले एंड बेंटोनाइट अगर सैंड में ऐड करते हैं तो कोहेसिवनेस इंप्रूव होती है। Next is the adhesiveness. Adhesiveness is the property of sand due to which the sand particles sticks to the sides of the molding box. तो ये जो adhesiveness है ये क्या करते हैं? Adhesive is that's the contraction and bonding between different materials. ठीक है, एडिसिव क्या होता है? अगर आपका सैंड पार्टिकल्स है ये स्टिक्स कब हो रहा है? मोल्डिंग बॉक्स के ऊपर। Sand to which the sand particle sticks to the sides of the molding box. तो मोल्डिंग बॉक्स पे ये स्टिक होते होंगे तभी आपकी जो मोल्ड कैविटी बनाने का जो बॉक्स है, जो आउटर लिंक है कोप एंड ड्रैग, वो प्रॉपरली सेफ रहेगा। दैट्स द प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी यूजफुल इन मोल्डिंग सैंड while preparing a mold cavity. Adhesiveness of sand enable the proper lifting the cope along with the sand. तो ये एडिसिवनेस के वजह से ड्रैग के ऊपर कोप ये हम असेंबल कर पाते हैं बाय यूजिंग ऑफ एडिसिवनेस प्रॉपर्टी। देखते हैं नेक्स्ट वन, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड बाय वर्चुअल ऑफ विच इट फ्लोज टू ऑल कॉर्नर अराउंड द मोल्ड व्हेन रैम्ड। तो जब हम मोल्डिंग प्रिपेयर करते हैं, सैंड प्रिपेयर करते हैं फॉर मोल्ड कैविटी, तो तब क्या करते हैं हम उस सैंड को रैम करते हैं, मीन्स हथौड़े से ठोकते हैं ताकि वो हर जगह पे फैल सके, कोई भी पोर्शन ऐसा ब्लैंक ना रहे, हर कॉर्नर में पहुंचे। इसलिए ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, हेंस नॉट प्रोवाइडिंग एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द लेफ्ट आउट स्पेसेस। तो इसके वजह से कोई भी ऐसी स्पेस नहीं होती जहाँ पे ये साइड प्रॉपरली होल्ड ना हो एंड एक्वायर ए प्री डिटरमाइंड शेप अंडर रैमिंग प्रेशर। तो ये रैमिंग प्रेशर के वजह से प्री डिफाइंड शेप को एक्वायर करने की कैपेसिटी इस प्लास्टिसिटी में जो मोल्ड सैंड में होती है। नेक्स्ट है फ्लो एबिलिटी। फ्लो एबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू फ्री फ्लो एंड फिल द रिसेसेस एंड द फाइन डिटेल्स इन द पैटर्न। फ्लो एबिलिटी क्या होता है? द मोल्डिंग सैंड में फ्री फ्लो यानी सैंड इजीली फ्लो हो सके और जो हमें रिक्वायर्ड पैटर्न है उसको टोटल तरीके से फिल कर सके, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लो एबिलिटी। इट वेरीज विथ मॉइस्चर कंटेंट। Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Refractoriness. Refractoriness is the property of sand to withstand high temperature of molten metal without fusion or softening. तो रिफ्लेक्टिवनेस ये भी प्रॉपर्टीज मोल्डिंग सैंड में होनी चाहिए। ये क्या करता है? हाई टेम्परेचर जो मोल्टेन मेटल में आता है उसको क्या करता है? सस्टेन करता है विदाउट फ्यूजन और सॉफ्टेन। तो इसके वजह से ना उस सैंड की प्रॉपर्टी चेंज होती है और ना उसके पार्टिकल फ्यूजन स्टेट में आते हैं। That is called as the refractoriness. Molding sand with poor refractoriness may burn when the molten metal is poured into the mold. अगर मोल्डिंग सैंड में रिफ्लेक्टरीनेस ये प्रॉपर्टीज अगर काफी पुअर है तो ये क्या होगा? जब भी हम मोल्टेन मेटल को पुअर करेंगे मोल्ड कैविटी के अंदर तो बाकी के जो सैंड के पार्टिकल्स है वो बर्न करना स्टार्ट होंगे। यूजुअली सैंड मोल्ड्स शुड बी एबल टू विथस्टैंड अप टू 1650 डिग्री सेंटीग्रेड, 1650 डिग्री सेंटीग्रेड का तक का टेम्परेचर ये मोल्डिंग सैंड ने सस्टेन करना चाहिए। दैट इज द रिफ्लेक्टरीनेस। Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as
Select molding sand for casting. Summary of today's lecture: we are discuss various properties of molding sand for selection of molding sand in casting. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PO2 is mapped by this lecture. Now the time is to give some assignment, and that assignment is assignment number 18. All of you note all the questions of this assignment and solve in your क्लास कॉपी. डिस्क्राइब डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड. तो आपको इस यूनिट इस टॉपिक के अंदर जो मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज बताई है उसको आपको लिखना है और उसके डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. एनी क्वेरी देन कॉन्टेक्ट टू सब्जेक्ट टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन. हम इसी से जुड़े रहेंगे कास्टिंग एंड प्लास्टिक मोल्डिंग में, जिसमें हम नेक्स्ट टाइम पे कास्टिंग की प्रोसेस और उसके वेरियस सिस्टम के बारे में डिटेल में लर्न करेंगे. अभी हम सीखे हैं अभी तक कास्टिंग में सैंड को किस तरह से यूज करना, सिलेक्ट करना. तब तक के लिए थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. स्टे ऑनलाइन.